Am I audible? Am I audible? Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. सबको ज्वाइन करने में तो बहुत 2019 वाला क्वेश्चन कर रहे थे ना हम लोग। मैम जैसे कि 28 से एग्जाम तो बीच में। हाँ तो कम से कम जो कर रहे हैं वो वाला कर लें या फिर उसके बाद वो कर लेते हैं। हाँ उसके इसको बाद नहीं करते नहीं हैं। इसको कर लीजिए। उसके बाद मैम दो क्वेश्चन सिर्फ मैम जो हम लोग लिमिट और देख के समझ कंटिन्यूटी। जाएंगे बस। और यस और कुछ नहीं। उसके बाद इंटीग्रेशन पहले इसको मैम डिफरेंशिएशन का वही दूंगा मैं। दिक्कत है हल्का है, एक बार आप बता दीजिएगा सिर्फ तो हो जाएगा। उसका नहीं बताए थे समझ तुम लोग, पता नहीं प्रैक्टिस करते ही नहीं हो तो फिर तो नहीं बनेगा ना। नहीं मैम मैक्सिमम मिनिमम बन गया है जितना बताई थी। डेरिवेटिव सब बना लिए बुक से, वही नहीं बना है हमसे। मतलब लिमिट वाला ये दो बता कंटिन्यूटी दीजिएगा लिमिट हो नहीं गया बन रहा है। बस। हाँ एक चलो क्लास ठीक सिर्फ। है। क्वेश्चन अभी हम लोग क्या कर रहे थे? 2019 वाला कर रहे थे ना, जो डिफरेंशिएशन का था शायद। चलो ठीक है, वो कर लेते हैं। उसको कंप्लीट करके फिर देखते हैं क्वेश्चन। चलो स्क्रीन विजिबल है? वो क्वेश्चन बनाया है किसी ने डिफरेंशिएशन वाला? चलो बताओ। कैमरा ऑन करो तो सब लोग। नंदिनी कैमरा ऑन करिए। अंकु यस मैम। कैमरा ऑन करो। शुभान, रोहित कैमरा ऑन करिए। चलो ये क्वेश्चन बना था, अंकु बनाया फिर से या नहीं? नो मैम। चलो ठीक है, लिखो क्वेश्चन। बोलना देखो क्या है, बता तो देते हैं, फिर तुम लोग इतना कंफ्यूज होते रहते हो। क्या है बताइए जरा। y इज इक्वल टू 10 टाइम्स 1 प्लस था 1 + 2 माइनस, तो इतना तो मुझे याद है। आगे बताओ क्या है। 1 + 2 माइनस 1 + 2 -6 अगेन +7 x⁴ और इसका पावर क्या था? 9 3 और 5 9 3 और 5 यही है ना। चलो यहाँ पे जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन क्या आएगा? इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन। फंक्शन ऑफ फंक्शन में जब भी डिफरेंशिएशन करोगे तो इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट टाइम अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा? 50
इंटू 1 प्लस 2 टाइम्स 2 माइनस 6 प्लस 7 x to the power 4, this whole to the power 9, this to the power 3 and this to the power 5. ये टर्म आ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। जब फंक्शन और फंक्शन में जाएंगे तो ये फर्स्ट पार्ट का इतने का डिफरेंशिएशन हो गया है। अब इसके इनसाइड जो फंक्शन है उसमें आ जाओ। इसके इनसाइड जो फंक्शन है वो कितना है, ये टर्म यहां से लेके 3 तक। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, क्या आ जाएगा, 3 इंटू 1, ये फंक्शन पावर 3 किस पे आया, इस पूरे टर्म पे आया है ना। एक मिनट, इस पूरे का पावर है, इस पूरे का पावर है 5। अब इसमें ये इनसाइड आ जाओगे तो इसका पावर ये हो जाएगा, तो 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू, एक सेकेंड देखो ध्यान से, ये पूरा जो ब्रैकेट आया है वो इस पूरे पोर्शन के लिए आया है। जो सेकंड ब्रैकेट है जो पावर 3 दिया गया है वो सेकंड वाला टर्म इसके लिए आया है, इस पूरे पे आया है, यहां से लेके यहां तक का। जो थर्ड आया है वो इस सेक्शन के लिए आया है। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन जो आप कर रहे हैं ये इस पूरे फंक्शन का कर रहे हैं। सेकेंड डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो इस पावर का करेंगे, यहां से लेके यहां तक का जो फंक्शन आ रहा है उसके लिए। तो ये टर्म आ जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 6 प्लस 7x to the power 4, this to the power 9 और इसका पावर हो जाएगा 2। दिस इनटू, ये पूरा टर्म होगा इनटू में, फिर इनटू टर्म आ जाएगा इनसाइड ब्रैकेट, ये वाला सेक्शन, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आ जाओ, 9 टाइम्स 6 माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, -6 प्लस 7x का पावर 4, दिस टू द पावर 8 इनटू इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे, तो ये फिर से कांस्टेंट हो गया, तो 28x टू द पावर 3। अब इसी को मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लो। अब या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हैं, या तो जो लॉग लेके कन्वर्ट कर रहे थे उन सारे रिजल्ट को आपस में फिर मल्टीप्लाई कर लो, यही रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है अंकु, यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, तुमने जो लिखा था, अब देखो तुम लोगों का क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम था अंकु, आवाज आ रही है? यस मैम। देखो तुमने जो किया था उसमें क्या किया था, आप सिर्फ वेरिएबल वाले सारे टर्म को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट लाते चले जाते हैं। 28 वाले टर्म को 3 वाले टर्म से 9 से सिंप्लीफाई करके ये पूरा टर्म लिख रहे थे, सिर्फ वेरिएबल वाला टर्म डाल रहे थे। लेकिन फंक्शन ऑफ फंक्शन में इस पूरे का डिफरेंशिएशन इतना आ जाएगा 5 पावर 4 होके, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे पावर 5 लिख दिया मैंने, ये पावर 4 हो जाएगा ना, ये पावर 4, इसका डिफरेंशिएशन ये पावर 4 हो गया, ये पावर 4 होगा इसका डिफरेंशिएशन इस पूरे फंक्शन का। अब इनसाइड फंक्शन आओगे तो अगेन इस पोर्शन का डिफरेंशिएशन होगा जो 3 टाइम्स 2 माइनस 6 प्लस 7x का पावर 4 और 9 और इसका पावर 3 से डिफरेंशिएट होके 2 आ जाएगा। फिर इसके इनसाइड जो फंक्शन है 6 प्लस 7x का पावर 4 9, इसका डिफरेंशिएशन होगा तो 9 टाइम्स 6 प्लस 7x का पावर 4
इसका पावर 8 हो जाएगा, और इसके इनसाइड ये फंक्शन है जो 7x टू द पावर 4 है, तो 28x क्यूब होगा। अब इसमें तुमने सिर्फ ये किया था, तुम्हारा गलती वाला पोर्शन ये है कि आप सिर्फ इस वाले वेरिएबल के सारे रिजल्ट्स को लिखते चले गए हैं, बाकी के फंक्शन ऑफ फंक्शन का जो टर्म था वो इग्नोर करते चली गई थी। ठीक है, यही डिफरेंस है तुम्हारा जो एक्चुअल रिजल्ट है उससे। या तो इसको तुम ऐसे सिंप्लीफाई कर लो, या फिर लॉग लेके पूरा का पूरा टर्म डिफरेंशिएट करो, अल्टीमेटली रिजल्ट यही आएगा, दोनों ही केस में रिजल्ट यही आएगा। लेकिन आपका क्वेश्चन जो था वो क्या कहा जाए, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है उस पर डिपेंड करता है, वो पूरा कैसे एक्सपेंड करके तुम बनाओगे। अब इसको और सिंप्लीफाई करके तो लिखना पॉसिबल है, और भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में, तो इसका पूरा एक्सपेंशन करके लिखना पड़ेगा फिर आप, ऐसे डिफरेंशिएशन का रिजल्ट यही आएगा। बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत हो रहा है तो, या फिर इससे एक शॉर्ट क्वेश्चन बता दे छोटा सा जो समझ में आ जाए, इससे कम पावर लेकर सॉल्व करके बता दे अगर कंफ्यूजन है तो। बोलो हाँ या नहीं। यस मैम। मान लो इसी क्वेश्चन का थोड़ा एक पार्ट सब पार्ट ले लेते हैं। 6 + 7x का पावर 4 है और इसका पावर 3 है, और अगेन यहाँ पे एक और टर्म हम ऐड कर दे रहे हैं 2 चलो इतना टर्म ले लेते हैं, और इसका पावर 9 है, 3 है, सॉरी ये 9 था ना, ये 9 है और ये 3 है। चलो ये मान लेते हैं, ये क्वेश्चन है हमारे पास। ये अगर y फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करना है। जब भी इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होगा तो आपके पास सिंप्लीफिकेशन का ये एक्सप्रेशन x का ये पूरा टर्म x मान के चलिएगा, डिफरेंशिएट करिएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 × 2 = 6, मतलब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये पूरा फंक्शन एज इट इज लिख दो, बाद में सिंप्लीफाई कर देना। 2 - 6 प्लस इसका डिफरेंशिएशन, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 + 7x का पावर 4 है और ये पावर होल 9 है। अब इसका एक्सप्रेशन डिफाइन करोगे, ये रिजल्ट आ जाएगा तुम्हारा 2। ये इसका एक्सपेंशन है, मतलब डिफरेंशिएशन सिर्फ इस पावर वाले इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन किए। दूसरे स्टेप में क्या कर रहे हैं, इसके इनसाइड जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन। तो इनसाइड आओगे तो ये एक पावर के फॉर्म में मिल रहा है, तो यहाँ पे ये x हो गया। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा 9, 6 + 7x का पावर 4 और इसका पावर 8 हो जाएगा। फिर इसी में मल्टीप्लाई कर दो आप इस पूरे टर्म का एक्सप्रेशन, तो 28x टू द पावर 3 ये टर्म होता है इस पूरे का एक्सपेंशन। इस तरह से सिंप्लीफाई करते चले जाओ। अब इसको आप ऐसे लिखें, इसका और ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट लाना है, और ज्यादा मतलब सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना है। अगर लॉग फंक्शन आता है तो इसी को 8 × 9 log 6 + 7x का पावर 4 वैसे लिख लो एक्सप्रेशन में, और लॉग के टर्म में लाने से क्या हो जाएगा कि लॉग में आपको पता है अगर मल्टीप्लाई है तो ऐड कर दो, डिवाइड है तो सब्सट्रैक्ट कर दो, उससे पावर का जो है ना और रिजल्ट जो आसान हो जाएगा और एक्यूरेट मिल जाएगा। जैसे इस केस में क्या कर सकते हो, लॉग कर दीजिएगा तो यहाँ पे 3 × 2 = 6, अगर करना हो तो यहाँ पे कर लो, 3 × 2 = 6 हो गया, 6 log ऑफ ये 2 माइनस ये पूरा एक्सप्रेशन लिखोगे। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है तो दिस टर्म यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, 8 × 9 log x + 7x का पावर 4 वैसे एक्सपेंड कर दो। तो इस तरह से इसको पूरे टर्म को लिख सकते हो, नहीं तो फिर आप इतने पे भी आंसर छोड़ सकते हैं। लेकिन रिजल्ट में लाना क्या है, ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म लाना है तो उस तरह से लिखो, नहीं तो फिर ऐसे भी छोड़ सकते हो। एक्सप्रेशन इसी फॉर्म में, डिफरेंशिएट इसी फॉर्म में होगा। एक बार इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिए, मल्टीपल में दूसरे टर्म को एक्सपेंड कर दिए, मतलब डिफरेंशिएट कर दो, फिर थर्ड में इसके बाद इतना करने के बाद लॉग ले लो, मल्टीप्लीकेशन है तो लॉग में जो टर्म आ रहा है उसको ऐड कर दो, अगर डिवीजन है तो उसका सब्ट्रैक्ट करके लॉग वाला टर्म लिखते चले जाइए, आ जाएगा। ठीक है, समझ गए इस चीज को? अंकु, अनीशा,
जो लोग कंफ्यूज थे यस मैम, समझ में आ गया। तो उसी टर्म से इसको एक्सपेंड करना है। लास्ट में लॉग ले लेना अगर तुमको ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म लाना है तो। लॉग ले लोगी तो ये फायदा हो जाएगा कि log ऑफ 2 माइनस इतना पूरा टर्म लिख लीजिएगा, फिर log ऑफ x का सारा टर्म एक साथ, और जो भी कांस्टेंट है वो सारा टर्म एक साथ लिख के लास्ट में सिंप्लीफाई कर सकते हो। या तो log के टर्म में एक्सप्रेशन लाना है तब, अगर नहीं लाना है तो फिर छोड़ सकते हो। वैसे आपके पास कैलकुलेटर वो टर्म रहेगा नहीं कि log का लास्ट फॉर्म ला के लिखना है और सिंप्लीफाई करना है, तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, बट डिफरेंशिएशन उसका इसी तरह का होगा। अब इसमें सिर्फ लास्ट डिफरेंशिएशन इस टर्म से एसोसिएटेड जब होता है, जो तुम बता रही थी, जो सिर्फ इस टर्म से एसोसिएटेड टर्म आएगा, तो यहाँ पे 7x का पावर 4 ये x क्यूब वाला टर्म आया, इसमें से ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, सारे कांस्टेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो सिर्फ ये वेरिएबल वाला टर्म इन्वॉल्व होगा, तब वो रिजल्ट उस तरह से आता है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। अब सब एग्जाम फिर से डेट जब बढ़ता है ना तो तुम लोग का सबका यही सिचुएशन होता है, एग्जाम का डेट बढ़ता जाएगा, तुम लोग नॉन रिएक्टिव मोड में चलते चले जाओगे, और फिर एग्जाम आएगा तो फिर एक्टिव मोड में आ जाइएगा। चलो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन ऑफ cos क्यूब tan 3x, uv का डिफरेंशिएशन आएगा या फिर कुछ और आएगा? बताओ, डिफरेंशिएशन प्रत्यय डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन बनाए हो ना, बताओ तो जरा इसको कैसे बनाएंगे। ऐसे ही बन जाएगा मैम, बिना यूवी के। बिना यूवी के भी बन जाएगा, कैसे? मैम 3 cos स्क्वायर tan 3x इंटू माइनस साइन tan 3x इंटू sec स्क्वायर 3x इंटू 3। ठीक है, क्योंकि फंक्शन ऑफ फंक्शन है, ये सारा एंगल के प्लेस पे जा रहा है, इसलिए यूवी करने का जरूरत नहीं है, यही है ना? यस मैम। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इंटीग्रेशन log 5x x क्यूब log 5x, लेकिन ये क्वेश्चन 12 मार्क्स का है ना, तो आपको सिस्टमैटिक वे में पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। कौन सा क्वेश्चन मैम? 4 नंबर? सारा 3 4 5 जो भी है सारा, 4 नंबर और कौन से सिस्टम से सॉल्व होगा? मतलब पूरा जैसे सिस्टमेटिक वे में हाँ, जैसे वही लिखते हो कि cos की वो differentiation, वैसे लिख के सॉल्व हाँ करेंगे, वैसे वो तो पूरा लिख आंसर के है। करना पड़ेगा। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू पूरा जो लैंग्वेज और टर्म जो भी यूज करते हो पूरा उस तरह से लिखना पड़ेगा, क्योंकि 12 मार्क्स का तो ऐसे मार्क्स कुछ डिडक्ट कर दिया जा सकता है। एक पेज में सॉल्व होगा इसका? हाँ एक पेज में। cos क्यूब x से हो जाएगा ln, ये इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन प्रत्यय सब कहाँ है आज, सब नॉन रिएक्टिव मोड में। एग्जाम कैंसिल होते होते क्या लग रहा है, डेट तो नहीं मैम, देख रहे हैं, बना रहे हैं मैम। हाँ बना रहे हैं, तो मुझे दिख क्यों नहीं रहा है, बोल क्यों नहीं रहे हो तुम? क्वेश्चन नंबर 7 बनाओ तो जरा सब लोग। क्वेश्चन नंबर 7, the sum of first 25 term in AP is 525. The sum of next 25 term is 725. So what is the common difference? नंदिनी, रिद्धिमा, चंदन कुमार, श्रेयांश, बनाए हो क्वेश्चन ये सब? यस मैम, बनाए थे, आंसर याद नहीं है। सॉल्व करके देखो जरा, अच्छा है आंसर याद नहीं है। सॉल्व करके देखिए तो जरा क्या आएगा इसका आंसर। अंकु देखो तो जरा क्या आता है। द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म, मतलब फर्स्ट 1 से लेके फिर 25 तक का जो टर्म जा रहा है उसका सम दिया हुआ है, टोटल नेक्स्ट 25 टर्म दिया हुआ है, तो कॉमन डिफरेंस बताना है। आ सकता है इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये तो एपीजीपी का आपका अच्छा खासा टर्म मिल गया है।
ऑप्शन क्वेश्चन आंसर 3 है, आंसर यानी 3। चलो बन जाएगा। बताओ SN नेक्स्ट 25। ऐसा क्वेश्चन तो एक हम बताए थे क्लास में भी ना, फर्स्ट 25 टर्म तक का नहीं था, कुछ टर्म मैम था 2 ना। मिनट मैम, उसको बनाते हैं मैम। तो मैम 7 नंबर ना की 7 बनाओ पहले। यस मैम, 2 मिनट में बना। सब लोग सॉल्व करो। रोहित, यस राज। मैम, आप बनाइएगा मत। हाँ हम नहीं बता रहे, नहीं बता रहे। मैम 8/25 आएगा। 8/25 इस तरह का आ रहा है। 25 क्या क्या? D is equal to 8/25. 8/25। Yes, ma'am. मैम 0.32 आ रहा है मैम। 8/25 आ जाएगा मैम डी, और ए आ जाएगा मैम। 8/25। यस अच्छा मैम, ए कैसे आ आ रहा है जाएगा। बताओ जरा। 8/25। यस मैम, कैसे आ रहा है? हाँ बताइए सर कैसे आ सर रहा है। मैम, सबसे पहले हम लोग समेशन निकालेंगे, सम ऑफ द फर्स्ट 25 टर्म। ठीक है ना? सम ऑफ तो फर्स्ट मैम 25, so sum SN S25 is equal to। यस मैम, तो 525 वो दिया हुआ है मैम। तो n/2 + 2a + n-1 × d पे इसको सॉल्व कराएंगे तो 525 मैम इधर लिखेंगे इज इक्वल टू 25a + 25 × 12d हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे मैम। एक मिनट। तो मैम SN 525 is equal to इतना है and that is equal to n/2 2a + n-1 × d। 2a + n-1 into d। ठीक है, this is equal to 525। यस यही मैम। ना? चलो ठीक है, यहाँ पे 2 इधर लेके चले जाओगे, क्या करोगे आगे फर्दर? यस मैम, इससे उसके बाद मैम 2 2a इधर + लेके आ रहे हैं तो n-1 d का वैल्यू 525। हमें मिल जाएगा, यही ना? यस मैम। तो ये 2 उधर कर लें। तो हो ठीक है, जाएगा मैम 21 = a + 12d सॉल्व करने के बाद। अच्छा 2a + n-1 d is equal to, ये 2 सिर्फ उधर लेके चले जाए या पूरे एक्सप्रेशन में से क्या करना है? d सिर्फ चाहिए, यही के टर्म में लिख दें। यस मैम, तो हम लोग को सिर्फ कॉमन डिफरेंस ही चाहिए तो। हाँ तो एक टर्म उधर लेके जा सकते हैं, ही ना? यस मैम। चलो ठीक है, और इसी तरह बोलो। 8/20 क्या बोल रहे थे आंसर? 8/25 0.32 आंसर आ जा रहा है, मतलब कॉमन डिफरेंस। 8/25 कॉमन डिफरेंस आ गया तो ए भी बताया जा सकता है क्या? यस मैम, ए भी निकल जा रहा है मैम। तो ए आ जाएगा आपको मैम 17.16। 17.16 फ्रैक्शनल वैल्यू आ रहा है, पार्शियल। ठीक है,
यस मैम, क्योंकि मैम हमारे पास दो वैल्यू आ रहा है, मतलब एक को 1 मान लेना है, एक को 2 मानना है, किसी एक पे पुट कर रहा है तो मेरा ए निकल जा रहा है। चलो इसको बताने की जरूरत नहीं है। तो सम ऑफ टर्म्स मिल गया यहाँ से, कॉमन डिफरेंस और ए दोनों ही निकाला जा सकता है। ये हम लोग क्वेश्चन पहले भी बनाए हैं इस तरह का, और एक बार मैंने टेस्ट लिया था उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन दिया गया था। फर्स्ट क्वेश्चन, चलो लॉग इंटीग्रेशन वाला बन जाएगा, एक्स क्यूब लॉग ln 5x जो है वो बन जाएगा, या बताना होगा इसको, बताओ। एक काम करते कौन हैं, मैम? हाँ इंटीग्रेशन वाला, एक्स क्यूब log 5x ln 5x को log ही करके सॉल्व करोगे। इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा या फिर ऐसे बन जाएगा? अंकु, श्रेयांश, मैम हाँ बताइए तो कैसे बनाएंगे इसको, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से या फिर ऐसे बन जाएगा? सब्स्टिट्यूशन अप्लाई हो सकता है। पहले तो क्वेश्चन ये देखो सब सारे क्वेश्चन में कि किस मेथड से बनेगा। आईएन दिया है यानी लॉग दिया है, एक्स क्यू लॉग 5x इंटू आइए dx। नहीं, उसको ln पढ़ते हैं ना, ln है। वही मैम, ln को log x लिख सकते हैं। हाँ log 5x, हाँ ठीक है। log 5x से u इंटू v पे बना सकते हैं। u इंटू v मतलब वही पार्शियल सॉरी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यस मैम। चलो ठीक है, तब तो बन ही जाएगा। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम कंडक्टिविटी डिफरेंशिएबिलिटी वाला बता देंगे। मैम इसका ऑब्जेक्टिव हो गया है। इसका तो हो ही चुका है, दूसरे सेक्शन का बोल रहे हैं। अच्छा ये इनफाइनाइट सीरीज का सम ये पता है, 1 + 12 + 14 इस तरह से जा रहा है, ये इनफाइनाइट सीरीज का वैल्यूज कैसे आएगा? वो और मैं ए बी सी नहीं बना है। in GP XY and AM ABC are in GP XY है जो उसका arithmetic mean है, X and Y AB and BC का, then prove that X B Y are in HP। मैम इसमें एक बता दीजिए मैम। इसमें एक इनफाइनाइट वाला टर्म, ठीक है ये पहले बताओ तो, ये वाला टर्म पढ़े थे जहां पे मैंने बताया था एक्स AP GP एंड HP में रिलेशन। एक्सक्यूज मी मैम, 2019 का जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उसमें 6 नंबर बता दीजिए एक बार। 6 नंबर, एक मिनट, कौन सा ये? यस मैम, सम ऑफ द 12 The sum जीपी। of 12 term of GP is equal to the sum of 14 term in the same GP। ठीक है, sum of the 17 term is, first 17 term is 92। What is the term of what is the third term in GP? ये क्वेश्चन किसी ने बनाया है? पहले देखो तो, पहले सॉल्व करने के लिए। सचिन का क्या होता रहता है, बार बार डिस्कनेक्ट होता है। मैम 6 नंबर ना मैम? हाँ क्वेश्चन नंबर 6, मैम 2 मिनट में रुकिए, सम बोला ऑफ था। फर्स्ट 12 टर्म इन जीपी जो है वो इक्वल टू द सम ऑफ 14th टर्म इन जीपी, दोनों सेम टर्म है। तो सम ऑफ द फर्स्ट 17 टर्म जो है वो 92 दिया हुआ है। व्हाट इज द थर्ड टर्म ऑफ द जीपी? करके देखो तो श्रेयांश, माही, मोनिका, आज सब लोग कर क्या रहे हो तुम लोग? कैमरा ऑन करो, नहीं तो सबको हम एब्सेंट मार्क कर देंगे। कैमरा ऑन करिए नंदिनी।
92 होगा मैम 92। क्या 92 होगा? थर्ड टर्म जो है मैम वो 92 होगा मैम। प्रोसेस हम लोग वैसे कर लेंगे कि थर्ड पहले टर्म मैम सम 92 अगर होगा प्रत्यय तो पूरा सम 17 टर्म का सम 92 पे दिया हुआ है ना। नहीं आप ऐसे बनाए हैं। कैसे? देखिए मैम, पहले किए कि सम ऑफ 14 टर्म को मैम सम ऑफ 12 टर्म के बराबर है। ठीक है। तो सम ऑफ 14 टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ 12 टर्म प्लस 13 टर्म प्लस 14 टर्म। ठीक है, और सम ऑफ 12 टर्म जो है उस मैम वो सम ऑफ 14 टर्म के बराबर है। तो सम ऑफ 12 टर्म को मैम हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि सम ऑफ 12 टर्म प्लस 13 टर्म प्लस 14 टर्म, तो वो मैम 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो फिर मैम हम लोग मैम 13 टर्म को अगर के मान लेते हैं तो कॉमन रेशियो को आर मान लेंगे यहाँ पे। तो 14 टर्म मैम के आर हो जाएगा। ठीक है। तो मैम चूंकि हम लोग के 13 टर्म को के माने तो के प्लस के आर इज इक्वल टू 0। फिर हम उसको मैम के कर लेंगे, के को बाहर कर लेंगे और 1 प्लस आर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आर मेरा -1 आ गया। तो यहाँ पे जो कॉमन रेशियो वो मैम -1 हो गया। कॉमन टर्म। ठीक है। अब मैम हम लोग जीपी में जानते हैं कि जब 5 टर्म निकालना हो तो ए माइनस ए कॉमा माइनस ए ऊपर कॉमा ए ए इंटू वैसे कर देते हैं। तो यहाँ पे मैम उसके बाद मैम ए बाई आर ए कर दे वही ना। यस मैम। ठीक है, तो उसमें आपका टर्म आ रहा है 92 आ रहा है। एक बार बता यस दी। मैम। 92। ठीक है, देखते हैं क्या आ रहा है। चलो फर्स्ट टर्म पहले तो S12 इज इक्वल टू S14 है। ठीक है, सम ऑफ 12 टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ 14 टर्म, और साथ में दिया है सम ऑफ 17 टर्म जो है दैट इज इक्वल टू 92। फॉर्मूला हम लोगों को पता है सम ऑफ टर्म्स का क्या फॉर्मूला होता है, पहले हम इसके लिए लिख लेते हैं। बताओ सम ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ टर्म अंकु मैम जीपी का पता नहीं है। नहीं पता। और No, एस एन टर्म nth टर्म अगर निकालना हो, सपोज S17 S12 निकालना हो तो क्या हो जाएगा? सम ऑफ टर्म नहीं, T12 निकालना है या फिर A12। A12 क्या होगा? A12 इज इक्वल टू A इंटू R टू द पावर n-1। 11। अगर इसी तरह हम A14 करें तो वो टर्म क्या हो जाएगा? A इंटू R टू द पावर 13। यही है ना? यस मैम। अब यहाँ से देखो ये टर्म जो आ रहा है, अगर हमें कुछ नहीं पता तो हम A14 A14 डिवाइडेड बाई A12 अगर कर लें तो ये क्या आ जाता है? A टू द पावर A इंटू R टू द पावर 13 डिवाइडेड बाई A इंटू R टू द पावर 11। इसमें सारा टर्म तो आपका कैंसिल ही हो जाएगा, बचेगा क्या? आर स्क्वायर बचेगा। R स्क्वायर। ये इन दोनों का, अब चूंकि ये दोनों टर्म जो है इन दोनों का सम, इससे बेटर था सम के टर्म में लिख लो, ज्यादा अच्छा है। सम के टर्म में दोनों का सम क्या है? इक्वल ही है, तो सम के टर्म में कर लेते हैं। रुको, ऐसे कर लो कि दोनों का टर्म सम है। अगर इसमें फॉर्मूला याद हो तो यहाँ पे दो फॉर्मूला सम का निकाला जा सकता है, या फिर इसको ऐसे कर लो S12 जैसे दो केस को इस तरह से ब्रेक कर लोगे। S12 प्लस A13 प्लस A14 जो होगा दिस इज इक्वल टू क्या है? S12 लिख सकते हैं सम ऑफ 12 टर्म प्लस 13 प्लस 14 जो टोटल टर्म मिल रहा है वो दोनों क्या है? इक्वल है। इस टर्म को लिखे हैं S12 प्लस A13 प्लस A14 इज इक्वल टू S12। दोनों टर्म क्या है? सेम है। तो यहाँ से तुमको क्या मिल जाएगा? A13
प्लस A14 इज इक्वल टू S12 माइनस S12, मतलब अल्टीमेटली 0 हो जाएगा। अंकु ये लिख सकते हो, बताओ। यहाँ पे पूरा टर्म अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ पे लिख सकती हो A1 प्लस A2, इस तरह का पूरा टर्म जो आ रहा है S12 तक, टोटल टर्म का सम प्लस 13th टर्म प्लस 14th टर्म इज इक्वल टू S14 होगा। और S14 और जो है और S12 जो है वो दोनों इक्वल है, तो ये पूरा इधर का पूरा टर्म सम कर रहे हो वो, और ये टर्म सेम आ रहा है। तो इसमें से अगर ये टर्म उधर लेके चले जाएं तो S12 माइनस S12, मतलब जो टर्म आएगा डिफरेंस वो 0 हो जाएगा। तो थर्टींथ टर्म का सम प्लस 14th टर्म का सम जो है वो 0 है। अब जो भी हो सकता है, कुछ पॉजिटिव हो कुछ नेगेटिव हो, कैंसिल हो जाए, ये भी हो सकता है। तो अल्टीमेटली जो दोनों का सम होगा वो 0 हो जा रहा है। ये लिख सकते हैं या नहीं, ये बताओ। ये समझ में आया? यस मैम। अब अगर ये 13th और ये 14th अगर आपको पता है तो इसके हिसाब से 13th 14th 15th अगर पूरा टर्म ले लें, या फिर आप फर्स्ट टर्म को यहाँ से और इस टर्म का सॉल्यूशन निकालना क्वेश्चन में क्या था, इसको ऐसे भी कर सकती हो। पहले देख लो क्या करना है, लास्ट में वो देख लेते हैं उसके बाद। 12 टर्म का सम है, ये टर्म जीपी है, सम ऑफ 17th टर्म दिया हुआ है 92 है, देन व्हाट इज द थर्ड टर्म ऑफ जीपी? थर्ड टर्म ऑफ जीपी मतलब आपके पास कहीं ना कहीं A1 A2 A3 की बात कर रहा है। सो थर्ड टर्म यहाँ से मिलेगा A4 A5 इस तरह से। अब ये वैल्यूज हमें तब मिलेगा जब हमें कुछ टर्म, या तो इनिशियल टर्म A मिल जाए या तो कॉमन रेशियो कुछ मिल जाए। दोनों का कॉमन रेशियो जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम ये टर्म जेनरेट नहीं कर सकते हैं, और ये निकालने के लिए हम लोगों को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, मतलब A और R निकालना पड़ेगा। AR निकालने के लिए दो ही तरीका है, या तो जो गिवन इंफॉर्मेशन है, जो सम ऑफ टर्म था वो निकाल के चलो। तो सम ऑफ टर्म निकालने के लिए हमें दो चीज बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। सम ऑफ टर्म निकालने का दो फॉर्मूला है। पहला तब जब आपको लास्ट टर्म एक 1 से ग्रेटर फॉर्मूला हो, कॉमन रेशियो 1 से ग्रेटर हो और कॉमन रेशियो 1 से लेस हो, लेस देन 1, R जो है वो लेस देन 1 हो। तो ये दो फॉर्मूला है। तो यहाँ अभी तक हमें ये नहीं पता है कि R जो है वो ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? R कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर S14 सम ऑफ टर्म, इसके बाद तुम लोग अभी जो लास्ट वाला क्वेश्चन बनाए हो, ये दोनों टर्म आपको पता है S14 जो है S12, अच्छा है एक चीज ये भी कर लोगे, S17 जो है दैट इज इक्वल टू 92, और इसका हमें एग्जैक्ट टर्म पता नहीं है कि ये टर्म क्या है। कॉमन रेशियो R। अब बताओ इस टर्म से R निकालने का हमें क्या तरीका मिल सकता है? सबसे पहला ये मुझे बताइए, सबसे पहला तरीका क्या मिल जाएगा? R कैसे निकाल लेंगे हम इससे? हमें ये दोनों टर्म पता है, ये टर्म पता है, और ये दोनों इक्वल है इतना पता है। R निकालने का कोई तरीका है? बताओ। नहीं, देखो R हम लोग इससे निकाल सकते हैं, इस S12 और S14 से। और यहाँ पे रहा R लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है, ये बताने के लिए यहाँ से ये चीज समझ में आ जा रहा है, अगर दो टर्म्स का सम ये 0 आ रहा है तो R का वैल्यू जो होगा वो नेगेटिव होगा, कॉमन रेशियो जो है वो नेगेटिव हो सकता है। अब यहाँ पे R नेगेटिव है तो फॉर्मूला ऑफ SN सम ऑफ टर्म जो नेगेटिव टर्म के लिए वैलिड है वो निकालना पड़ेगा। तो S17 का वैल्यू अगर S17 निकालना है then that is equal to क्या होता है? A into 1 minus RN
डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, सॉरी लेस देन 1 है ना, उल्टा हो जाएगा, आर एन, आर टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1। आर का वैल्यू नेगेटिव है ना, सॉरी, 1 माइनस आर एन, 1 माइनस आर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, दिस टर्म डिवाइडेड बाय, और इसका टर्म जो है ये हमें पता है SN92 इसका टोटल सम, और ये टर्म अगर यहाँ से पता है तो अब यहाँ से r का वैल्यू निकाल लो। r का वैल्यू a के टर्म में आएगा, उससे फिर निकालो वैल्यू। देखो तो करके आ रहा है, अंको इसको सॉल्व करके देखो तो आप, ये दोनों टर्म पता है तो। आर का वैल्यू कैसे आएगा? r का वैल्यू सम ऑफ टर्म के फॉर्मूला से निकाल लो। सम ऑफ टर्म के फॉर्मूला से, बताओ।
या फिर कॉमन रेशियो कुछ आर कंसिडर करके चलो, कुछ भी के वैल्यू आर वैल्यू कंसिडर करके चलो। क्या हुआ अंकु? G12 is equal to G14 ऐसे कर सकते। G12 ज्योमेट्रिक क्या जी क्या लिखना चाह रही हो? अच्छा, जो 12 टर्म है वो G12 by G14। 12 is equal to G14 और फिर R का वैल्यू निकाल सकते हैं, R2 R के पावर 12 by R पावर 14 is equal to 0। डिवाइडेड बाय ना, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ना, तो फिर जीरो नहीं आ जाएगा, जीरो तो नहीं आएगा रेशियो, कॉमन रेशियो जीरो होगा तो फिर जीरो डिवाइडेड बाय सम टर्म, समझिए पूरा का पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा। डिवीजन में जीरो कैसे आ जाएगा? और वहां पे कॉमन टर्म का जो डिवीजन नहीं कर रही हूँ मैं, ये 12 है तो इसका वैल्यू रख रही हूँ ये वाला एस एस इज इक्वल, यस मैम, सम ऑफ वाला। हाँ ठीक है, सम ऑफ 12 सम ऑफ डिवाइडेड बाय, तो उसका फॉर्म यही चीज लिखना है, दोनों का रेशियो जो सम का आएगा वो तो 1 आएगा। मान लो तुम अगर S12 S14 में से, जो शुरू में हम लिखे थे ना S14 में से अगर आप S12 का रेशियो निकालते हैं तो ये तो टर्म इधर 1 आ जाएगा, बिकॉज बोथ आर इक्वल, है ना। S12 और S14 जो है वो 1 आ रहा है, ये टर्म तो 1 आएगा। अब इधर से जो आप डेफिनेशन में इधर जो सिंप्लीफाई करेंगे, वो वैल्यू जो सम ऑफ टर्म का फॉर्मूला है, वो दोनों कुछ टर्म कैंसिल हो जाएगा और r का पावर 2 के फॉर्म में बचेगा। बस यही करना था तुमको। यहाँ पे जब S12 वाला इस टर्म से निकालो, या फिर S12 और ये दोनों रेशियो तो पता है 1 है, सम ऑफ टर्म का रेशियो 1 है, और यहाँ पे टोटल सम 0 आ रहा है, तो कॉमन रेशियो 1 मतलब नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव टर्म हमेशा नहीं रहेगा, यहाँ पे पॉजिटिव टर्म नहीं रहेगा, तो ये टर्म रेशियो 1 है। अब इसी में S12 और S17 का तुम डिवाइड कर लो, तो यहाँ से तुमको r का वैल्यू मिल जाएगा, सम ऑफ टर्म वाला जो है। समझ आया? ये रेशियो तो 1 है, ये तो गिवन है, ये 1 है। अब यहाँ पे तुम डिवीजन में जो लिखोगी ना, a डिवाइडेड बाई ये टर्म, तो तुम्हारा बहुत सारा टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये 1 माइनस rn वाला टर्म जो है उसमें से एक बचेगा आपके पास, तो 1 माइनस r स्क्वायर के फॉर्म में कुछ बचेगा।
ठीक है, उसी को बस सिंप्लीफाई करके लिख लेना है। वहां से तुमको आर का वैल्यू मिल जाएगा और उस आर को इस अरेंजमेंट पे रख लो तो फिर तुम्हारा टर्म जो आएगा वो आ जाएगा। ये बस मुझे ये बताओ, ये निकल रहा है यहाँ से आर का वैल्यू निकल रहा है या नहीं, ये बताओ। अगर ये आर मिल जाएगा तो यहाँ पे फर्स्ट 12 टर्म से तुम्हारा फर्स्ट 17 वाला जो टर्म है 92 यहाँ से ए मिल जाएगा और उसके हिसाब से ये थर्ड टर्म आ जाएगा। ठीक है, करके देखो, नहीं तो होगा तो हम सॉल्व करके तुम भेज देंगे, शेयर कर देंगे यस मैम। ग्रुप में। ठीक।